बीए भाग प्रथम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम। आपके सिलेबस में रघुवंश महाकाव्य से द्वितीय सर्ग को रखा गया है। और महाकवि कालिदास एक महान कवि हुए थे जो संस्कृत साहित्य में सबसे लोकप्रिय कवि रहे हैं। इन्हें कवि कुल गुरु की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। कालिदास के बिना साहित्य में, विशेष रूप से काव्य साहित्य में, रिक्तता अनुभव होती है। ये नितांत सौंदर्योपासक तथा विविध गुण गण मंडित महाकवि थे। इनके काव्यों की भाषा, भाव, कला और अभिव्यंजनाओं ने कवि को अनुपम स्थान प्रदान किया है। इनकी रसमर्मज्ञता, शब्द शक्ति एवं रचना प्रौढ़ देखते ही बनती है। कालिदास को भारतीय कवियों में सबसे ऊंचा स्थान दिया है। भारतीय विद्वानों, कवियों और समालोचकों ने उन्हें, सर्वसाधारण जनता ने कालिदास को जो महत्व और सम्मान दिया, इससे उनको राष्ट्रीय कवि के पद पर प्रतिष्ठित किया है। महाकवि कालिदास की रचनाएं इस प्रकार हैं। इन्होंने 3 नाटक लिखी। मालविकाग्निमित्रम, यह 5 अंकों का नाटक है, जिसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा मालवदेव की राजकुमारी मालविका के प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। अभिनय की दृष्टि से यह नाटक अच्छा है। यह कालिदास की प्रारंभिक कृति है। दूसरी उनकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। अनेक भाषाओं में यह अनुदित हो चुकी है। इसी नाटक के ऊपर इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया है। यह कालिदास का विख्यात नाटक है। इसके 7 अंकों में दुष्यंत एवं शकुंतला के विवाह की कथा है। इस संबंध में यह उक्ति प्रचलित है, कालिदासस्य सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कालिदास की अपार्थिव कल्पना रूपिणी उद्यान वाटिका की अमृतमयी पारिजात लता है। धर्म एवं प्रेम, इन दोनों तत्वों के सम्मिश्रण से जिस मधुर आनंद की उत्पत्ति होती है, वह नाटक में है। तीसरा इनका नाटक है विक्रमोर्वशीयम। यह 5 अंकों का नाटक है। इसमें राजा पुरूरवा एवं उर्वशी का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। कालिदास ने संभवतः तात्कालिक समाज की अवस्था का चित्र खींचने के लिए ही इस नाटक की रचना की है। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे। एक है कुमार संभवम। इस काव्य में शिव पार्वती के विवाह की, कुमार कार्तिकेय तथा उनके द्वारा तारकासुर के वध की कथा है। इसमें कवि ने पुरुष एवं प्रकृति के संयोग का चित्रण किया है, जिसमें संसार की सृष्टि हुई है। जीवात्मा एवं परमात्मा रूपी 2 तत्वों का स्त्री एवं पुरुष के चरित्र द्वारा विश्लेषण किया गया है। यह महाकाव्य 17 सर्गों का है। दूसरा इन्होंने जो महाकाव्य लिखा है वह है रघुवंशम, जो कि आपके सिलेबस में इसका द्वितीय अध्याय है। यह 19 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें इक्ष्वाकु वंश के 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। इन्होंने एक खंडकाव्य मेघदूतम की भी रचना की है। इसमें एक वियोगी यक्ष का अपनी विरहिणी पत्नी के पास एक मेघ बादल द्वारा संदेश भेजने का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ नाम से इसके 2 भाग हैं। इन्होंने ऋतु संहारम की भी रचना की है, जिसमें 6 ऋतुओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन है। महाकवि कालिदास का काल निर्णय अन्य कवियों की तरह विवादास्पद है, और इन्होंने अपने भारतीय कवियों ने अपने जीवन व्रत, स्थान, समय आदि के विषय में बहुत कम लिखा है। यही स्थिति महाकवि कालिदास की है। इनके काल निर्णय का प्रश्न भारतीय साहित्य का एक अत्यंत जटिल एवं विवादास्पद ग्रस्त प्रश्न रहा है,
जनश्रुतियों के आधार पर कालिदास राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक है। इस प्रमाण के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने कालिदास का स्थिति काल 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक निर्धारित किया है। इनके स्थिति काल के संबंध में 4 मत प्रकट किए गए हैं। ईसा पूर्व 2य शताब्दी, ईसा की 4th 5th शताब्दी का गुप्तकालीन मत, ईसा की 6th शताब्दी और ईसा पूर्व 1st शताब्दी। महाकवि कालिदास का जीवन वृत्त एवं जन्म स्थान के बारे में भी कहीं कहीं पर विवरण प्राप्त होता है। कहते हैं कि कालिदास बचपन में मूर्ख एवं अनपढ़ थे, जंगलों में भेड़ बकरियां चराया करते थे। विद्योत्मा नाम की राजकुमारी से इनकी शादी हुई थी। उन्होंने इसको धुतकार दिया था, इनको गिरा दिया। देवी के मंदिर पर गिरने से देवी प्रसन्न हुई और उन्हें विद्वता का वर प्रदान किया। राजकुमारी ने जब ये वहाँ पर महल में पहुँचे, इनसे पूछा कि अस्ति कश्चित् वागर्थ। कालिदास के उत्तरों से संतुष्ट होकर राजकुमारी ने इनको घर के अंदर आदर से बुलाया। राजकुमारी के प्रश्न के 3 पदों को लेकर कालिदास ने 3 काव्यों की रचना की। अस्ति पद से अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराज, इस प्रकार कुमार संभव की। कश्चित् पद से कश्चित् कांता विरह गुणा स्वाधिकारात्म प्रमत्त है, इस प्रकार मेघदूत की। और वागर्थ पद से वागर्था विसंप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, इस प्रकार रघुवंश की रचना की। कालिदास की मृत्यु के संबंध में भी एक कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जानकी हरण काव्य के रचयिता एवं सिंगल द्वीप के राजा कुमार दास कालिदास के मित्र थे। एक बार मित्र से मिलने के लिए सिंगल द्वीप गए थे। रात्रि में उन्होंने एक वेश्या के घर में विश्राम किया। वह वेश्या राजसभा में जाया करती थी। राजसभा में एक पंक्ति समस्या पूर्ति के लिए दी गई। कमले कलोत्पत्ति श्रूयते नैव दृश्यते। समस्या की पूर्ति कोई नहीं कर पाया। राजसभा से आकर वेश्या ने यह महत्वपूर्ण वृत्तांत कालिदास को कहा। कालिदास ने समस्या की पूर्ति इस प्रकार की। वाले तव मुखाम्बुजे कथयन्ति वर्धयम्। समस्या की इतनी सुंदर पूर्ति जानकर राजा से मिलने वाले पुरस्कार के लालच में वेश्या ने कालिदास को मार दिया और जमीन में गाड़ दिया। रघुवंश महाकाव्य का नामकरण इस आधार पर किया है कि रघुवंश नाम में रघु शब्द लक्षणया रघुवंशी राजाओं का बोधक है। जैसा कि सिद्धांत कौमुदी में भट्टोदि दीक्षित ने लिखा है, रघुणामन्वयं वक्षे निरुद्धमाना यदुभिः कथं चिदति तु रघु यदु शब्द योस्तद्पत्ते लक्षणया। रघुणाम वंशः रघुवंश षष्ठी तत्पुरुष अर्थात रघु राजाओं का वंश। रघुवंश अधिकृत कृतम महाकाव्य रघुवंशम रघुवंश अण अधिकृत कृते ग्रंथे, इस सूत्र से उस अण का वार्तिक से लोप होकर इस प्रकार रघुवंशम की सिद्धि हो जाने पर इसका अर्थ होता है वह महाकाव्य जिसमें रघु राजाओं के वंश का वर्णन किया गया है। चूंकि महाकाव्य शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए रघुवंशम भी नपुंसक लिंग में प्रयोग हुआ है। रघुवंश महाकाव्य का स्रोत। रघुवंश महाकाव्य का स्रोत मुख्यतया वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं। कालिदास ने रामायण के बहुत से दृश्यों को छोड़ दिया है अथवा उनका नामोल्लेख मात्र किया है। यह भी हो सकता है कि महाकवि कालिदास वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त अन्य रामायणों से भी परिचित रहे हों। रघुवंश में उन्होंने हरिवंश या विष्णु पुराण के आधार पर राजाओं की सूची का निर्माण किया है। धन्यवाद।